सुनो, जब भी हम द लिटिल मरमेड्स या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखते हैं तो दिल में एक ही ख्याल आता है कि काश ये जलपरियां सच में होती। वो समुद्र की गहराइयों में चमकने वाले मोती, वो खूबसूरत से लंबे बाल, वो सबको दीवाना बना देने वाली खूबसूरत आवाज और वो समुद्र के नीचे एक मैजिकल सी दुनिया, राइट। लेकिन एक सच बताऊं, अगर आप हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखें तो आपको पता चलेगा कि पुराने जमाने में किसी जलपरी को देखना किसी ड्रीम डेट की तरह नहीं, बल्कि चलते फिरते फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी सीन जैसा होता था। जहां जलपरी दिखी समझो जहाज गया और सीधा ऊपर की फ्लाइट कट गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये खूबसूरत अफसाना शुरू कहां से हुआ और क्या आज भी समुद्र के किसी कोने में कोई जलपरी रहती है। आज की इस वीडियो में जलपरियों की पूरी कुंडली फुल हिस्ट्री आपको सुनने को मिलेगी और एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी ने दावा किया है कि उसने अपनी आंखों से जलपरियों को देखा है। वो फेमस पर्सनैलिटी कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो गेस करने की कोशिश करें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी दास्तान की शुरुआत आज से तकरीबन 3000 साल पहले मेसोपोटामिया और सीरिया के इलाकों से होती है। ये वो दौर था जब इंसान के पास ना तो गूगल था, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। ये वो दौर था जब इंसान कुदरत की हर बड़ी ताकत को किसी खुदा या देवी का रूप दे देता था, और इन्हीं में से एक पावरफुल देवी थी जिसका नाम था अटारगिटिस। आज से 3000 साल पहले के लोगों ने एक स्टोरी बनाई थी जिसके मुताबिक अटारगिटिस पानी, जिंदगी और फर्टिलिटी की देवी मानी जाती थी। लोग उसकी इबादत करते थे ताकि दरियाओं और समुद्रों से उन्हें खाना मिलता रहे। लेकिन इस देवी की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्टोरी के मुताबिक अटारगिटिस को एक आम इंसान एक चरवाहे से प्यार हो जाता है। अब एक देवी को एक आम इंसान से प्यार हो जाए, ये बात पहले ही नाकाबिले यकीन है। लेकिन असल ट्रेजेडी तो तब होती है जब अनजाने में अटारगिटिस के हाथों से उन्हीं के लवर की मौत हो जाती है। अटारगिटिस को अपने प्यार को खोने का दुख और गिल्ट इतना ज्यादा था कि उसने खुद को सजा देने का फैसला किया। इसके लिए अटारगिटिस ने एक गहरी झील में छलांग लगा दी ताकि वो खुद को एक मछली में बदल सके और हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में छुप जाए। स्टोरी को आगे देखें तो पता चलता है कि पानी भी एक देवी की डिवाइन ब्यूटी को पूरी तरह से मिटा ना सका और पानी ने अटारगिटिस को पूरी तरह से मछली नहीं बनाया। हुआ कुछ यूं कि अटारगिटिस का ऊपर का हिस्सा एक बड़ा खूबसूरत औरत का रहा और नीचे का हिस्सा एक मछली में बदल गया, और बस यहीं से हिस्ट्री में पहली बार हाफ ह्यूमन हाफ फिश जलपरियों का आइडिया दुनिया के सामने आया। और इसके बाद से लोगों ने जलपरियों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और ये कंसेप्ट सीरिया से निकलकर एंशिएंट ग्रीस पहुंचा, और ग्रीक्स ने इस कहानी को लेकर जो किया वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। पहली बात तो ग्रीक्स उन्हें जलपरियां नहीं कहते थे, बल्कि वो उन्हें साइरेंस के नाम से पुकारते थे। और दूसरा ये कि होमर की मशहूर दास्तान द ओडिसी में साइरेंस का जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक वो हाफ बर्ड और हाफ ह्यूमन थी, यानी उनका जिस्म परिंदों जैसा था लेकिन उनका चेहरा और उनकी आवाज निहायत हसीन औरतों जैसी थी, और उनकी ये आवाज ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। वो समुद्र के दरमियान बड़े बड़े पत्थरों पर बैठती थी और ऐसे गाने गाती थी कि वहाँ से गुजरने वाला हर सेलर अपना होशो हवास खो बैठता था। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो बड़े से बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। और उसके बाद ये साइरेंस उन जख्मी सेलर्स को पानी के नीचे ले जाती थी और उनका जिंदा गोश्त खाती थी। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है तो आपको वो सीन तो जरूर याद होगा जहाँ मरमेड्स खूबसूरत आवाज में गाने गाती हैं और जैसे ही सेलर्स उनके पास आते हैं वो उनको पानी के अंदर खींच लेती हैं। ग्रीक मिथ्स में साइरेंस बिल्कुल ऐसी ही थी। दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको अटारगिटिस और साइरेंस की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन अगर वक्त में आगे बढ़ें और वेस्ट अफ्रीका के गहरे पानियों की तरफ चले तो वहाँ जलपरियों की जो कहानियां सुनने को मिलती हैं वो और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। वेस्ट अफ्रीका में जलपरियों को मैमी वाटा यानी मदर ऑफ द वाटर के नाम से पुकारा जाता है। और मजे की बात ये है कि आज भी वहाँ के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि मैमी वाटा एक रियल स्पिरिचुअल पावर है। मैमी वाटा को अक्सर एक ऐसी औरत के रूप में दिखाया जाता है जिसके बाल लंबे होते हैं और उनके जिस्म के गिर्द एक बड़ा सा सांप लिपटा होता है। कहा जाता है कि अगर मैमी वाटा किसी पर मेहरबान हो जाए तो वो उसे बेहिसाब दौलत और कामयाबी दे देती है। लेकिन इस फ्री वेल्थ की एक बहुत बड़ी कीमत होती है, और वो कीमत ये है कि उस इंसान को मैमी वाटा का लॉयर रहना पड़ता है। अगर वो उसे बेवफाई करता है तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। मैमी वाटा से हटकर जब हम एशिया का रुख करते हैं तो यहाँ की कहानियाँ और भी
ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। जापान में जल परियों को निंग्यो कहा जाता है और अगर आप कोई क्यूट एनिमी कैरेक्टर इमेजिन कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि निंग्यो देखने में बहुत अजीब और बदसूरत होती थी। उनका चेहरा बंदरों जैसा होता था और उनके मुंह में तेज मछली जैसे दांत होते थे। जापान के लेजेंड्स के मुताबिक इनका पकड़ा जाना एक बहुत बड़ा बदशुगन यानी कर्स माना जाता था। अगर किसी सेलर के जाल में निंग्यो आ जाती थी तो पूरे इलाके में सुनामी, जल्जले और कुदरती आफात आ जाती थी। लेकिन इस खौफ के साथ एक बहुत बड़ा लालच भी जुड़ा हुआ था। इट वाज बिलीव्ड कि अगर कोई इंसान इनका गोश्त खा लेता है तो उसे इमोर्टैलिटी मिल जाती है, यानी वो सदियों तक जिंदा रह सकता है। एक फेमस जापानी कहानी है याओबिकोनी की, जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की ने अनजाने में निंग्यो का गोश्त खा लिया था और उसके बाद वो 800 साल तक जिंदा रही थी। वेल दोस्तों, ये सब तो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, लोगों का यकीन है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुराने जमाने में ना गूगल था, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। वो लोग ऐसे ही खुद से स्टोरीज बनाते थे और इन पर यकीन करते थे और ये स्टोरीज सदियों तक चलती थी। लेकिन एक चीज हैरान करने वाली है कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में लोगों के जहन में ये जलपरियों वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया। क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर वाकई में हिस्ट्री में कुछ लोगों ने जलपरियों जैसी कोई चीज देखी थी? वेल, इसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। चलो दोस्तों, अब आपको मैं उस फेमस पर्सनैलिटी से मिलवाती हूँ जिसने अपनी आंखों से जलपरियों को देखा है और वो फेमस पर्सनैलिटी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस है। साल 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो दुनिया को नए रास्ते दिखाने निकले थे, समुद्र में सफर कर रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कोलंबस ने अपनी पर्सनल डायरी में, जो अभी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, बड़े साफ और वाज़े अल्फाज में लिखा है कि मैंने समुद्र से 3 जलपरियों को ऊपर निकलते देखा है और वो पानी से काफी ऊपर आई थी। लेकिन इसके साथ ही कोलंबस ने ये भी लिखा है कि वो जलपरियां इतनी खूबसूरत नहीं थीं जितना उनके बारे में बताया जाता है। उनका चेहरा बिल्कुल मैस्कुलाइन यानी मर्दाना लग रहा था और उनकी शक्ल में कुछ ऐसी बात थी जो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोलंबस ने देखा क्या था? क्या सच में कोलंबस ने जलपरियां देखी थी या फिर ये सिर्फ इसका एक वहम था? इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वाकई में कोलंबस ने जलपरियां ही देखी थी। लेकिन अगर आज की मॉडर्न साइंस और रिसर्चर्स की बात करें तो उनके मुताबिक रियलिटी ये थी कि कोलंबस ने खास समुद्री जानवर जिसे हम मनेट या आम अल्फाज में सी काऊ कहते हैं उसे देखा था। अगर देखा जाए तो इन जानवरों का वेट सैकड़ों किलो होता है और इनकी टेल बिल्कुल मछली जैसी होती है। जब एक सी काऊ पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है तो दूर से अंधेरे या समुद्र की लहरों में ऐसा ही लगता है जैसे कोई इंसानी जिस्म पानी से बाहर आ रहा हो। रिसर्चर्स के मुताबिक कोलंबस और उसके थके हुए सेलर्स महीनों से सफर कर रहे थे और उनके दिमाग में पहले ही मरमेड्स के किस्से भरे हुए थे। जब उन्होंने इन जानवरों को दूर से देखा तो वो इन्हें जलपरियां समझ बैठे, हालांकि वो असल में जलपरियां नहीं थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक थ्योरी में से एक के बारे में, जिसका नाम है द एक्वेटिक एप थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे एंसेस्टर्स जमीन पर रहने से पहले कुछ टाइम पानी में रहकर आए हैं और इसी वजह से हमारे अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो पानी में रहने वाले जानवरों से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट आवर स्किन। बाकी तमाम प्राइमेट्स के जिस्म पर घने बाल होते हैं लेकिन इंसानों की स्किन हेयरलेस और स्मूथ होती है, बिल्कुल समुद्री जानवरों जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स की तरह। साथ ही साथ हम इंसानों की स्किन के नीचे फैट की ऐसी लेयर होती है जो हमें ठंडे पानी में इंसुलेशन देती है, जो बाकी किसी लैंड एनिमल में नहीं होती। और सबसे सॉलिड पॉइंट, द डाइविंग रिफ्लेक्स। अगर आप एक छोटे ह्यूमन बेबी को भी पानी में डालें तो वो ऑटोमेटिकली अपना सांस रोक लेता है और उसका हार्ट रेट लो हो जाता है ताकि ऑक्सीजन सेव हो सके, जो कि एक एक्वेटिक फीचर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस थ्योरी का मरमेड्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे कुछ एंसेस्टर्स पानी से बाहर नहीं आए बल्कि वो पानी के अंदर ही रहे और वक्त के साथ इवॉल्व होते होते मरमेड्स में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसे बहुत से लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन स्टिल इट कैन बी पॉसिबल। हमारी जमीन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, तो हो सकता है ये थ्योरी सच भी हो। बाय द वे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कि आपको लगता है कि जलपरियां सच में हैं या फिर ये सिर्फ हमारा एक वहम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक ना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।